आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कुछ टॉपिक की और कुछ सेटअप की ना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस में कस्टमर्स रिक्वायरमेंट होती है, और कस्टमर्स तीन तरह के लोग होते हैं। देखिए, अगर हम बात कर लें तो एक होता है बायर, एक होता है कस्टमर और एक होता है क्लाइंट, राइट। कस्टमर कौन होता है? कस्टमर मार्केट में कोई भी पर्सन हो सकता है, उसको हम कस्टमर बोलते हैं। अगर वो चीज़ हमारे से परचेज करता है या कहीं से परचेज करता है तो हम उसको बायर बोलते हैं, और जब वो कंटिन्यू हमारे साथ में अटैच हो जाता है तो हम उसको क्लाइंट बोलते हैं। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए या कुछ ऑटोमेशन चाहिए। क्योंकि आज के बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑफलाइन बिजनेस हम करते हैं, आइए कुछ उसको समझते हैं थोड़ा सा। और आज हम बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त टूल की, गूगल की टूल की, जो कि है GMB यानी गूगल माई बिजनेस, और उसके सेटअप के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन शेयर की तरफ, जहाँ पर हम जब अपनी स्क्रीन पे शेयर करते हैं और आपको वो सारी डिटेल्स देने वाले हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए। यस, सो सेटअप ऑफ गूगल माई बिजनेस। क्या आप देख रहे होंगे कि आप भी, हम लोग जो है वो अपने बिजनेस को सेटअप करने वाले हैं, राइट। तो आई होप कि आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, और इस टूल के बारे में जानने के बाद तो आप वाकई में चकित रह जाएंगे। क्योंकि अभी तक हम लोग बिजनेस तो कर रहे थे, लेकिन कुछ हम लोगों को वो पता नहीं होता था। सो सेटअप ऑफ गूगल माई बिजनेस। तो आइए पॉइंट में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज़ गूगल माई बिजनेस। एक्चुअली गूगल माई बिजनेस जो है वो गूगल का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आपको कभी भी कुछ भी सर्च करना होता है ना, किसी को भी कुछ सर्च करना होता है तो सब लोग टाइप करते हैं ना कि बेस्ट रेस्टोरेंट या नियर रेस्टोरेंट, ऐसा कुछ टाइप करते हैं तो वहाँ की वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हैं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ऑटोमेशन के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त टूल है। जहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग, पता है प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोग कस्टमर ढूंढने निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता ये कि मैं जाऊँ किसी से बात करूँ, लोग मना करें, राइट। चूँकि एक बिजनेस है तो बिजनेस पे काम तो करना है। तो जब बात ये आ जाती है कि कितना अच्छा हो, कैसा हो कि जो क्लाइंट है वो खुद आपको ढूंढता हुआ आपके पास आए। अगर उसे कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो सर्च कर रही है कि मान लीजिए फॉरएवर का एलोवेरा जेल या फॉरएवर का RG+, तो जब वो सर्च करे तो उस सर्च में आपका नाम आए और वो खुद आपसे कांटेक्ट करे तो कितना अच्छा होगा, राइट। तो आइए चलते हैं उसके आगे कि गूगल क्या है, गूगल माई बिजनेस क्या है। तो जैसा बताया कि गूगल माई बिजनेस गूगल का एक बहुत बड़ा टूल है। सेकेंड पॉइंट बात करें बेनिफिट्स ऑफ गूगल। बेनिफिट्स ऑफ गूगल GMB बोलेंगे तो उसको मैंने आपको बताया है कि जो क्लाइंट है जो हमारे प्रोडक्ट को खुद सर्च कर रहा है, ठीक है, होता क्या है, जैसे मान लीजिए कंपनी का 5,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगर हम लोग बात कर लें, सपोज कंपनी का 5,000 रुपये का टर्नओवर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का है मंथली, और अगर हम मान के चलते हैं कि उस 5,000 करोड़ 500 करोड़ सॉरी 500 करोड़ का जो टर्नओवर है, मान लेते हैं उस 500 करोड़ के टर्नओवर में जो है वो 200 जो करोड़ का टर्नओवर है वो सपोज ये 500 CR का कंपनी का टर्नओवर है, अगर सपोज हम लोग मानते हैं, जिसमें से अगर हम मोटी मोटी बात माने कि 300 करोड़ का टर्नओवर, हम ये मान लेते हैं कि वो FLP के जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो लोग हैं FLP के, सपोज उनकी वजह से वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो करते हैं, ठीक है, माना FLP डिस्ट्रीब्यूटर। अब बात ये आती है
कि बाकी बचा हुआ ये जो 200 करोड़ का बिजनेस है ये कहाँ से आता है, ये टर्नओवर कहाँ से हो रहा है। तो अगर बात करें तो ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस को, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं खुद जा करके, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो किसी भी वेबसाइट पर जा करके वो ये सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद जब उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। तो सोच के देख लीजिए कि ये जो 200 करोड़ का टर्नओवर है, जहाँ पर इनको हम बोलते हैं क्लाइंट, जहाँ पर लोग खुद इन प्रोडक्ट्स को ढूंढ करके यूज़ कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा कि अगर ये जो 200 करोड़ का टर्नओवर वाले लोग जो सर्च कर रहे हैं, उस सर्च में अगर इस गूगल माई बिजनेस से आपका नाम सेटअप हो, यानी कि आप उनको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करा पाओ, यानी कि जब वो सर्च करें तो वो आप निकलें, राइट, और आप उनको ये प्रोडक्ट्स अगर पहुंचाओ या प्रोवाइड करा दो, तो इसका जो भी टर्नओवर है वो किसका होगा, यानी कि वो टर्नओवर आपके खाते में अकाउंट होगा, राइट। तो आपको ये पता है कि इसलिए गूगल माई बिजनेस का सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रिटेलिंग के लिए। बिजनेस की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यही है। होता क्या है कि हम लोग अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में होता क्या है कि हमारी जो है वो एक लिमिटेशंस होती है। मान लीजिए अगर हम कहीं कोई काम कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर हमारी शॉप है, राइट, अगर हमने किसी तरह की कोई शॉप खोली है, तो ये जो रेंज है, इस रेंज से बाहर सपोज मान लीजिए ये हम लोग, मान लीजिए मैं कानपुर में रहता हूँ, तो अगर ये मान लीजिए कानपुर है, राइट, तो इस कानपुर में रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे जान पाएंगे कि मेरे बगल में जो व्यक्ति रहता है वो फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट उसके पास है, क्योंकि हम ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करते हैं। और अगर बात कर ले तो मार्केटिंग, देखिए कंपनी करती है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट, तो सबको ये पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है। और हम मार्केटिंग में ही पीछे हैं, हम अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम पीछे हैं। हम प्रॉपर वे में अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम पीछे। अब सपोज कोई बंदा, ये तो हो गई घर के बगल की बात, ठीक, आप ही के सिटी में किसी और प्लेस पे कोई रहता है, वो आपके बारे में जानता ही नहीं है कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या काम करते हो, और आपके पास फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं, और यही बंदा कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट मंगा करके यूज़ करता है। उसके बाद ये तो रही बगल की बात। सपोज कोई पर्सन लखनऊ में है, राइट, तो वो उसको, उस पर्सन को कैसे पता चले कि आप जो प्रोडक्ट अगर वो सर्च कर रहा है तो वो आपके पास आए, कैसे, राइट। तो वही है गूगल माई बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति है, अगर आप वहाँ पर प्रेजेंट हो, आपका अकाउंट है, तो अगर ये व्यक्ति सर्च करता है तो यहाँ पर अगर योर नेम, आपका नाम अगर आता है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर आता है, तो वो व्यक्ति आपसे कॉन्टेक्ट करके प्रोडक्ट ले लेगा, राइट। तो ये है योर नेम। अब अगर हम लोग बात कर लें कि ये सेटअप क्या है, कैसे करते हैं, तो आइए चलते हैं कि अपनी, मैं यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे गूगल माई बिजनेस, ये अकाउंट है गूगल माई बिजनेस अकाउंट, राइट। एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद ये देखिए यहाँ पर तो मेरा ये अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है ना। बट जब आप यहाँ आएंगे तो ये है
गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जाएंगे हम लोग। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पर आता है फाइंड एंड मैनेज योर बिजनेस। अगर बना है तो फाइंड करेंगे और मैनेज करेंगे, नहीं तो हम जो है वो न्यू टाइप करेंगे। जहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कांट फाइंड योर बिजनेस, ऐड योर बिजनेस टू गूगल। ये हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। अब वो पूछ रहा है कि बिजनेस नेम, तो बिजनेस नेम जैसे अगर हम लोग बात कर लें तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग का जो है नाम होना चाहिए वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, और जिस एरिया में आप रहते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कानपुर में हम लोग हैं, तो अगर हम लोग कानपुर करके डाल देंगे, या जिस भी जगह आप रहते हैं वहाँ पर आप ये डाल सकते हैं, या जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में आप डाल सकते हैं। ठीक है जी। अब इसको डालने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आता है अपनी बिजनेस कैटेगरी। तो बिजनेस कैटेगरी में मतलब मोस्टली आप कुछ भी नहीं ऐसा डालिए, या कुछ भी अपना डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया हेल्थ एंड ब्यूटी या वेलनेस, है ना, या प्रोडक्ट्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स, कुछ भी ऐसे करके यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे हेल्थ और ब्यूटी की अगर हम लोग बात करें, हेल्थ एंड ब्यूटी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। हेल्थ एंड ब्यूटी शॉप या किसी भी नाम से डाल देंगे। उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए वो आ रहा है सर्च। अब ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। अगर आपके पास आप चाहते हो कि कस्टमर आपके घर भी आ जाए, या आपका कोई ऑफिस हो वहाँ तक आ जाए, या कोई आपका जहाँ भी आप बैठते हो वहाँ आ जाए, तो आप यहाँ नीचे करोगे यस, राइट। अदरवाइज अगर आप ये नहीं चाहते हो कि कोई आपके घर तक आए या विजिट करे, तो आप उसमें कर सकते हो नो। ठीक है, तो मैंने यस कर दिया है, आने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट करने के बाद लिखा हुआ है एंटर योर बिजनेस एड्रेस। इंडिया ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप यहाँ पर अपने बिजनेस का एड्रेस लिखेंगे, स्ट्रीट, लैंडमार्क, ठीक है, ये ऑप्शनल है का घर के पास में, लेकिन अगर ये डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोकेशन जब ये आपका गूगल सर्च करेगा लोकेशन, तो नियरेस्ट लोकेशन उसको ईजिली मिल जाएगा। तो आपका जो अकाउंट सेटअप है वो मतलब उसको कहते हैं वेरीफाई करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना कभी कभी क्या होता है अकाउंट वेरीफाइड नहीं होते हैं, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर पिन कोड डाल दिया आपने, ठीक है। ये सब करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे, कंपलसरी है भाई, डालना पड़ेगा, चलो डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऑप्शनल है, सिटी डाल दिया कानपुर, ठीक है। पिन कोड जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद स्टेट जहाँ जो भी आपका लगता है, जैसे उत्तर प्रदेश में है हम लोग, उत्तर प्रदेश। ये करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। अब ऑलरेडी मेरे अकाउंट्स बने हुए हैं, तो पूछ रहा है कि इज दिस योर बिजनेस, क्या ये आपका बिजनेस है। ये तो बने हुए हैं, तो अगर हम कुछ इसमें और कर देते हैं कि नन ऑफ दीज, तो हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद लोकेशन पूछ रहा है, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप होम डिलीवरीज प्रोवाइड कराते हैं या ऑफिस, राइट। मैं थोड़ा सा अपना ये बंद कर दूँ वीडियो, जिससे कि जो है स्क्रीन पर पूरा दिखेगा। यस, ठीक है।
उसके बाद एक पूछता है डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट, तो यस कर सकते हैं, नेक्स्ट करेंगे। ऐड द एरियाज योर सर्विस ऑप्शनल है, एरिया सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो या तो आप इसमें अपने नियर बाय एरियाज कहाँ कहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं वो मेंशन कर सकते हैं, या इसको आप नेक्स्ट करके छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आएगा आपका फ़ोन नंबर, और वेबसाइट अपनी डालना नहीं है तो फॉरएवर की आपकी पर्सनल नहीं है, तो इसलिए छोड़ दीजिएगा इसको। फ़ोन नंबर यहाँ एंटर करिएगा। फ़ोन नंबर डालने के बाद अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका नंबर यहाँ हो, तो इस मेरा ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ डाल करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। और फ़ोन नंबर नेक्स्ट करने के बाद अब बात जाती है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में जो है यू आर नाउ वेरीफाइड हो गए हैं। और बात कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी जल्दी हो जाता है, तो नहीं होता है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप अपने बिजनेस से क्या आवर्स ऐड करते हैं। अभी यहाँ क्लोज्ड है, आप इसको ऑन कर देंगे ओपन, और नीचे जो है वो टाइमिंग बोल रहा है कि कितने बजे ओपन होना है और कितने बजे क्लोज करना है। तो बेसिकली एक प्रोफेशनल वे में रखिएगा कि ये नहीं कि 24 घंटे वाला खुला हुआ है ना खाला जी का घर तो इसलिए एक टाइम सेट करिएगा। सपोज अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लेते हैं तो सुबह 8 बजे से लेकर के रात में 8 बजे तक, या 8:30 से लेकर 8:30 बजे रात तक। तो यहाँ सपोज जैसे मैंने मान लिया कि सुबह के 8 बजे से मैंने ये बिज़नेस मेरा ऑफिस खुलेगा, और रात में 8 बजे तक ही मेरा ऑफिस AM चल रहा है। अभी ये सारा AM है, अब PM आ गया, PM ये सपोज 8 बजे मैंने राइट। संडे को भी खुला है अगर, फिर मंडे ओपन करेंगे, ट्यूसडे ओपन कर देंगे, और वेडनेसडे ओपन करेंगे, थर्सडे ओपन करेंगे, फ्राइडे ओपन करेंगे, और लास्ट में सैटरडे ओपन करेंगे। और सेम ऐसे ही जा करके यहाँ पर जो भी टाइमिंग ओपन की आपको राइट 8 बजे सुबह, और क्लोज की टाइम 8 बजे रात में शाम को कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने टाइमिंग्स को आप जो है वो यहाँ पर बना करके और नेक्स्ट आप कर सकते हैं। मेरे सारा टाइम डालने के लिए बोल रहा है, उसके आगे नहीं पड़ेगा। टाइम डालने के लिए बोल रहा है कि आप टाइम मेंशन करिए कि कितने घंटे ऑफिस खुला है। तो सेम वही 8 AM ATM 8 AM और 8 प्रेस कर दीजिएगा तो PM आएगा, डायरेक्टली कर देंगे, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इन द सेम वे 8 आप प्रेस करिएगा और 8 AM आ जाएगा, ढूंढने की ज़रूरत। इधर भी 8 प्रेस करिएगा, नीचे PM आएगा, वाले पर मेंशन कर दीजिएगा। अगेन 8 AM एंड 8 नीचे जाएंगे तो 8 PM, there it is again 8 AM, closed at 8 PM. Now next, अब दूसरी बात है, कभी कभी जैसे फ़ोन नंबर हमारे वेरीफाइड नहीं होते हैं। जैसे अभी पीछे हमने अपने फ़ोन नंबर ऑलरेडी मेरे पड़े हुए थे तो मैंने स्किप कर दिया, लेकिन वो यहाँ पर आकर के एक लिखा हुआ है कि ऐड मैसेजिंग, यानी कि आप इसको ऑन कर दीजिए, मैसेज एक्सेप्ट मैसेज। तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट मैसेज कराएगा। एक्सेप्ट मैसेज में क्या है, अगर आपके पास किसी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं आ पाता है या उसको नंबर नहीं मिल पाता है तो वो आपको टेक्स्ट मैसेज करेगा, और टेक्स्ट मैसेज आपके मेल पर आ जाएगा, वहाँ से आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद है ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन। देखिए बिजनेस डिस्क्रिप्शन में
क्या होगा, जैसे हम लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हैं और उसके प्रोडक्ट के बारे में ही ये बिज़नेस है, और यहाँ पर हम जो बिज़नेस प्रोफाइल बना रहे हैं वो इसीलिए बना रहे हैं कि लोग हमारे तक पहुँचे, हमारे प्रोडक्ट्स तक आ पाएँ सर्च करके। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि वी आर a genuine distributor of forever living products. We are genuine we are a genuine distributor of forever living product we are a genuine distributor of forever living product right. We provides original products with original bill. फ्लैट अपने हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन और ढूंढ सकते हैं, और आज एआई का ज़माना है, एआई टूल जा कर के चैट जीपीटी के थ्रू आप वहाँ डाल सकते हैं ना, कि वहाँ पूछ सकते हो उससे कि राइट डिस्क्रिप्शन अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स रिटेलिंग, है ना, या ये डाल सकते हैं वहाँ जा कर के कि सर्च कर सकते हैं वहाँ पर। उसके जब एआई टूल में जाएंगे चैट जीपीटी में, गूगल में ही सर्च करेंगे तो ऑप्शन आएगा चैट जीपीटी, तो वहाँ पर आप जाओगे तो उसका ब्लॉग जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पर आप टाइप कर देना डिस्क्रिप्शन अबाउट रिटेलिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, तो वो अपना लिख करके दे देगा, वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी आप जब अपने करिएगा तो फिर ये आपका सेटअप हो गया। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि ऐड फोटोज ऑफ योर स्टोर। अब हमारा कोई स्टोर तो है नहीं, राइट, तो हम भी वहाँ पर कोई फ़ोटो सेलेक्ट करें, तो आप क्या कर सकते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप अपने घर में एक टेबल पे सारे एक साथ सजा करके उसकी फ़ोटो ले करके आप उसको यहाँ पर फ़ोटो को पोस्ट कर सकते हैं, राइट। सपोज सेलेक्ट फ़ोटो करना है तो मैंने क्या किया कि अपने पीसी में जा कर के जो फ़ोटोज़ हैं उसमें से देखता हूँ अगर कोई फ़ोटो होती है तो किस तरह से हम लोग और देखता हूँ।
कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर नहीं मिलती है तो एक काम आप करिएगा, आप गूगल में जा करके वहाँ पर आप इमेजेस में जाइएगा, राइट। यहाँ पर जैसे गए हम लोग और यहाँ पर जाएंगे इमेजेस और यहाँ पर डालेंगे फॉरएवर प्रोडक्ट्स। तो ये देखिए फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ गए हैं, राइट। तो यहाँ से जो है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सपोज ये है, इनको हम क्या करेंगे, कॉपी इमेज करेंगे और हम अपनी प्रोफाइल पर जा कर के ये जो सेलेक्ट किया हुआ था, जहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट फोटो, राइट, इस जगह हम जो है वो उसको अपने सपोज डेस्कटॉप पे गए और हमने अपने डेस्कटॉप पर किसी भी एक फाइल में या डायरेक्टली डेस्कटॉप पर जो है वो हमने उसको पेस्ट कर दिया। राइट, कोई भी बहुत सारे कर सकते हैं, जैसे ये एक जेल की भी मैंने ये कर रखी है वो, तो आप क्या करोगे, इसको जो है वो अपना वहाँ से जा करके जेल है, नेक्टर है, सारी चीज़ें हैं, राइट। ड्रैग कराने का भी ऑप्शन होता है, यहाँ से आपने जो है इसको उठाया और यहाँ पर ऐड कर दिया। ये देखिए, अब हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। ये एक ऑप्शन देता है कि क्लेम ₹2000 फ्री एडवर्टाइजिंग क्रेडिट, इसको आप स्किप कर दीजिएगा, हमें नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हमारे पास पेमेंट करने के लिए कोई नहीं, अभी हम सब फ्री वर्जन यूज़ करेंगे, कोई पेड वर्जन यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद ये आ गया, योर एडिट विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। जब आप वेरीफाइड हो जाओगे तो आप कस्टमर्स को दिखने लगोगे, गूगल पे दिखने लगोगे, फिर आप करोगे कंटिन्यू, राइट। और कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह से आपका जो है ये आ गया है। यहाँ पर अभी क्या है, रेड साइन है, योर रिक्वेस्ट टू मैनेज एन एग्जिस्टिंग प्रोफाइल वॉज एक्सेप्टेड, यू कैन रिमूव दिस कॉपी फ्रॉम योर बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग बोथ। ठीक है जी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। तो जैसे अभी मैंने अपना एक बिजनेस सेटअप किया हुआ है फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स कानपुर से ही, राइट। अगर हम सर्च करके आपको दिखें तो फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स कानपुर ये आ गया है। देखिए ये मेरा प्रोफाइल है, जैसे कि अगर देख रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे टिक लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमारा बिजनेस जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। अगर हम इसको कोई सर्च करेगा आकर के वो देखेगा तो उसको यहाँ पर देखिए मेरा प्रोफाइल दिखाई देगा, फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स कानपुर, राइट। व्यू प्रोफाइल, यहाँ से बंदा जाएगा, सारी चीज़ें ये देखिए, मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, राइट। ओपन है, क्लोज 8 बजे बंद हो जाएगा, ये दिख रहा हुआ है, ये हमारा एड्रेस है। इस तरह से लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर जाएगा, वो सारे हमारे प्रोडक्ट्स देखेंगे, राइट।
प्रोफाइल स्ट्रेंथ देखिए, लुक्स गुड, है ना, वेरीफाई हो चुका है ये हमारा बिजनेस, इसलिए जो है, और हमारे पास कॉल्स भी आ जाते हैं इसके थ्रू। ये हमारी एक्स्ट्रा डिटेलिंग के लिए हो जाता है, राइट। अभी यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं, जब वेरीफाई हो जाएगा तो आप ये देख सकते हो कि देखिए रिव्यू अगर आप देखने जाओगे तो आप ये देखोगे, ये देखिए यहाँ पे जितने जितने लोगों ने भी रिव्यू दिया होगा तो सारा का सारा जो है वो रिव्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। दूसरा क्या है, मैसेज। यहाँ पर आपको ये शो होगा कि जिन लोगों ने आपके कांटेक्ट नंबर पे नहीं, आपके मैसेज के थ्रू अपना बात करने की कोशिश करी होगी या अपना जो है उन्होंने इंक्वायरी करी होगी, तो वो जा करके यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कुछ आ गया, फॉर अवेलिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, अमित कुमार रावत, देखिए मैसेज किया हुआ है, राइट। तो इस तरह से जो है लोग आपसे पास मैसेज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात कर लें, ऐड फोटो करनी हो, दोबारा और फोटोज बिजनेस की करनी है, प्रोडक्ट्स करनी हो, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरव्यू में बिजनेस प्रोफाइल इंटरेस्टिंग 190 लोग जो है लोगों ने इंट्रैक्शन किया है, ठीक है। 2 कॉल्स आ चुकी हैं हमारे पास। बिजनेस की अगर हम लोग बात कर लें तो 7 लोगों ने मैसेज किया हुआ है। यहाँ पर ये सारा डिटेल शो करता है, देखिए 57%, ये 4 घंटे 37 मिनट एवरेज टाइम है, लोग यहाँ पर जो है वो रहते हैं, देखते हैं। तो यहाँ से जो है बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं। तो इस तरह से आप ना गूगल माई बिजनेस जब एक्टिवेट कर लेंगे और वो वेरीफाई हो जाएगा तो इसी तरह आप भी लोगों को विजिबल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आस्क फॉर रिव्यू। आस्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या है, ये एक लिंक है। इस लिंक को आप कॉपी करके किसी को भी मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे लिंक को जनरेट कर सकते हैं। लोगों से आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरा ये पेज है, इसमें रिव्यूज़ कर दीजिए। तो वहाँ से जो है क्या होगा कि आपके रिव्यूज़ बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा रिव्यूज़ आपके बढ़ेंगे वहाँ उतनी ही ज़्यादा आपका जो चांस होता है कि आपका नंबर ऊपर शो होने का। तो इस तरह से जो है ये गूगल माई बिजनेस सेटअप करिए और अपने बिजनेस को जो है वो एक नया रूप दीजिए, राइट। तो ये था गूगल माई बिजनेस, और आई होप कि आप उन्हें एंजॉय किया होगा, और इसी तरह से आप इसको सेटअप करिए और देखिए फिर आपके बिजनेस में जो है कितनी तेज़ी आती है। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, होप कि आपको मज़ा आया, इसको एंजॉय करिए। और अगर किसी चीज़ की तरह की कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप कमेंट करिएगा, वहाँ पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर।